नमस्कार दोस्तों, हाल ही में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को मिल रही धमकियों ने राजस्थान की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या कोई नेता सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए इस हद तक जा सकता है कि सार्वजनिक रूप से एक सांसद को धमकियां दे? और सबसे अहम, क्या ये धमकियां असली हैं या सिर्फ गीदड़ भभकी? चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, राजनीति में असहमति होना लोकतंत्र की सेहत के लिए सबसे जरूरी है, लेकिन जब ये असहमति की जगह धमकी देने लगे तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या लोकतंत्र अब डराने का खेल बन चुका है। हाल ही में राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल को जिस तरह से धमकियां मिली, वो न सिर्फ एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के सम्मान पर चोट है, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को चुनौती देने जैसा है। मामला उस वक्त गरमाया जब बेनीवाल ने एक बयान दिया जिसकी शुरुआत उन्होंने महाराणा प्रताप के शौर्य को सलाम करते हुए की, लेकिन उसके बाद कुछ वाक्यों को राजपूत विरोधी बता दिया गया। इसके बाद करणी सेना से जुड़े नेता राज शेखावत ने उन्हें खुलेआम धमकी दी कि वे नागौर आकर उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलवाएंगे और उनकी फैमिली को डराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम 8 जून को नागौर में आंदोलन करेंगे, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने आंदोलन की तारीख भी बदल दी। ये धमकी सिर्फ एक नेता को नहीं बल्कि पूरे संविधान को दी गई थी। सवाल ये भी है कि अगर कोई नेता महाराणा प्रताप के साहस और पराक्रम को सम्मान देता है तो उसे राजपूत विरोधी कैसे करार दिया जा सकता है? ये सोच समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने वाली है, और जब धमकी देने वाले खुलेआम हथियारों के साथ दिखाई दे और पुलिस चुप्पी साधे रहे, तब ये चिंता का विषय बन जाता है। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें राज शेखावत हथियार लेकर घूमते दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। ये भी आरोप लग रहा है कि उन्हें कुछ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि उनके साथ बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह खेवसर के परिजनों की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। इससे ये सवाल उठता है कि क्या ये सब राजनीतिक स्टंट है या सिर्फ हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता से डर का नतीजा है। दिलचस्प बात यह है कि पहले तो धमकी दी गई, लेकिन जैसे जैसे विरोध बढ़ा, बयान बदल दी गए और कहा कि वे तो सम्मेलन करने आएंगे। इससे ये स्पष्ट होता है कि धमकियों में दम नहीं था, बल्कि गीदड़ भभकी मात्र थी। राजनीति अब विचारों से नहीं, जातियों और धमकियों से लड़ी जा रही है, जो बेहद खतरनाक प्रवृत्ति है। ये जरूरी है कि नेताओं को समाज जोड़ने का काम करना चाहिए, न कि जातीय भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक लाभ कमाने का। लोकतंत्र में विरोध हो सकता है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। यदि कोई सांसद डरने वाला नहीं है तो धमकियां भी उसे रोक नहीं सकती। आज हमें विचार करना होगा कि क्या हम ऐसे नेताओं को बढ़ावा दे रहे हैं जो समाज में जहर घोलते हैं। अगर नहीं, तो फिर जरूरत है राजनीतिक स्टंट को बेनकाब करने की और ऐसी राजनीति का बहिष्कार करने की जो नफरत के दम पर सत्ता चाहती है। तो आज के इस पूरे मामले से एक बात साफ हो जाती है कि राजनीति में अगर विचारधारा की जगह धमकी, दबाव और जातिगत ध्रुवीकरण करने लगे तो ये राजनीति समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने लगती है। हनुमान बेनीवाल पर दी गई धमकी केवल एक नेता को चुप करवाने का प्रयास नहीं है, बल्कि ये उस सोच पर हमला है जो लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम करती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, साथ ही चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।